व्यूअर्स वेलकम बैक हेल्दी मॉर्निंग। अब हम बात करने वाले हैं एनीमिया पे, जैसा कि मैंने आपको थोड़ा सुबह एक्सप्लेन किया था, लेकिन मेरी एक्सप्लेनेशन और डॉक्टर साहब के एक्सप्लेनेशन में डेफिनेटली जमीन आसमान का फर्क होगा, और वो जमीन आसमान का फर्क आपको दिखाने के लिए हमारे पास मौजूद है और हमारे काफी फेवरेट डॉक्टर साहब, डॉक्टर साकिब अंसारी, कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक जनाब। बहुत मुबारक हो, आप लोगों ने मुस्तकिल हेल्थ क्लिनिक और मॉर्निंग शो में हमारे हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज और फैमिली इश्यूज को रखा है, और इसके जो हमें पॉजिटिव फीडबैक्स आ रहे होते हैं सोसाइटी से, पेशेंट्स आके बता रहे होते हैं, जो टिप्स आपके क्लिनिक से उनको मिल रही होती हैं, आपके प्रोग्राम से मिल रही होती हैं, दे आर वेरी फ्रूटफुल और उनकी जिंदगियों में चेंजिंग आ रही है इसकी वजह से। दिस इज वेरी गुड। अच्छा सर, यू बीइंग हीमेटोलॉजिस्ट, आपके पास तो बहुत एनीमिया के केसेस आते हैं, बहुत ज्यादा। थैलेसीमिया को छोड़ के, बिकॉज सिंस हम थैलेसीमिया पे तो बहुत बात करते हैं और थैलेसीमिया से सर वो काफी काम भी कर रहे हैं, बट रिलेटेड टू दिस एनीमिया, आपको कितना लगता है हमारे पास इतना एनीमिया क्यों है? देखिए, आपने सब उर्दू का जुमला इस्तेमाल किया, आपके पास तो बहुत एनीमिया के पेशेंट आते होंगे। इसको मैं दोनों मायनों में इस्तेमाल करूंगा। आपके इस जुमले को, आपके जुमले के मायने ये हैं कि बहुत एनीमिया के पेशेंट, मतलब ज्यादा पेशेंट आते हैं, आंसर इज यस। और जो आते हैं उनमें लास्ट पेशेंट जो मैंने अटेंड किया सीवियर एनीमिया का, आज 7 दिन पहले बच्ची आई थी बल्किस्तान से 1.9 हीमोग्लोबिन पे। 1.9 हीमोग्लोबिन पे। हमारे पास 1.5 1.4 हीमोग्लोबिन पे बच्चे आते हैं, जिसके ऊपर गोरा या वेस्ट ये समझता है कि कोई जिंदा ही नहीं रह सकता। और अल्लाह माफ करे, इतना तकलीफ दे अमल है, इतना परेशान कुन अमल है, इतनी फिक्र की बात है। बीइंग द डॉक्टर हमारे लिए, बीइंग द हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर्स आपके लिए, एज अ सोशल वर्कर आपके लिए और हम दोनों के लिए बड़ी फिक्र की बात है, पूरे माशरे के लिए, गवर्नमेंट के लिए, एनजीओ के लिए। जो एक तो जवाब ये हो गया कि यस, एनीमिया बहुत आता है, और बहुत दोनों सेगा में, इन महीनों में भी बहुत आता है कि ज्यादा केसेस आते हैं, इन महीनों में भी बहुत आता है कि बहुत ज्यादा एनीमिया, मतलब अटेंडेंट जो पेशेंट को लेकर आई है उसका हीमोग्लोबिन 4.2 है, वो खुद पेशेंट नहीं है, शी इज जस्ट अटेंडेंट। सो इतना ज्यादा एनीमिया है। अब अगर एनीमिया के कॉजेज हम अपनी सोसाइटी में देखें तो ऑलमोस्ट रनिंग इन द फैमिली वाली चीज हो गई। हाँ नहीं, मगर ऑलमोस्ट 99% जो है वो हमने खुद किया हुआ है। मतलब वो कोई बीमारियां नहीं हैं, बल्कि वो हमारे माशरती, हमारे सोशल लाइफ स्टाइल, हमारी ज़िंदगी गुजारने के तरीके, हमारी खुराक, खाना पीना, हमारे जो अपनी सेहत का ख्याल ना रखना और गैर ज़रूरी नामुनासिब चीज़ों का इस्तेमाल, और मतलब वो हमारी अपनी पैदा किए हुए मसले हैं जिस वजह से एनीमिया होता है। अब एनीमिया को अगर हम डिस्कस करेंगे तो हम बच्चों में अलग बात कर लेते हैं, खवातीन में अलग कर लेते हैं, बड़ों में अलग कर लेते हैं। नहीं डॉक्टर साहब, ये सब करने से पहले ना आप हमारे पोल के सवाल का जवाब देंगे। क्या सवाल है आपका? जी, हमारे पोल का सवाल तो हमारे व्यूअर्स को तो पता ही है। हमारे पोल का सवाल है कि जिंदगी अपने लिए होती है या दूसरों के लिए? आपके रोक दिए मैंने आपके थॉट्स में जाते रहते। देखिए, अगर इसका चले मैं बुक वाला जवाब नहीं देता, मगर अगर जिंदगी को दो तरीके से देखा जा सकता है कि आज और अभी मेरा कैसा है, और एक ये कि कल कैसा होगा। अगर आप जिंदगी को कल में देखना चाहते हैं और अपने कल को खूबसूरत देखना चाहते हैं तो जिंदगी को दूसरों के लिए जीना सीखिए। और अगर आज और अभी समझते हैं जिंदगी बस यही है, तो शायद आज और अभी तो आपका खूबसूरत गुजर जाए जिंदगी का आज के फैसले के ऊपर, और कल शायद आपको उसका पछतावा हो कि मैंने जिंदगी को अपने लिए क्यों जिया। काश ये जिंदगी, काश वो फैसला जो मैंने किया था उसमें मैं अपने अलावा अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपनी बीवी बच्चों, इनको भी कंसिडर करता, अपने महल्लेदार, अपने खानदान, अपने ससुराल, अपने रिश्तेदार, इनके बारे में अगर मैं सोच लेता उस वक्त, अपनी ज़ात से हट के सोच लेता मैं, तो शायद एक कुरान की आयत का मफहूम है कि अल्लाह ताला एहसान करने वालों को दोस्त रखता है। कैन यू इमेजिन? आप किसी को कहेंगे, मैं तुम्हें, आज आप मीडिया पे आपका इतना फेम है, इतना नाम है, आप किसी को अगर ये कहेंगे जी मैं तुम्हें अपनी दोस्त बनाती हूँ, तो बच्ची कितना खुश होगी, वो लड़की कितना, हम एक छोटे से इंसान हैं, हम बहुत ही हकीर से, बहुत मामूली से लोग हैं, और अल्लाह ताला जिसने पूरी दुनिया बनाई है वो कुरान में ये कह रहा है कि जी जो दूसरों पे एहसान करते हैं, एहसान का मामला करते हैं। एहसान का मामला क्या है? किसी को पानी पिला देना, किसी के रास्ते से पत्थर कांटे हटा देना, किसी की कैरियर गाइडेंस कर देना, किसी को नौकरी दिला देना, किसी को रोजगार दिला देना, किसी की मददगार हो जाना। तो इसमें मेरी थॉट की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। जब हमारे सामने कुरान की एक आयत का मफहूम आ गया, और दोस्त कौन बना रहा है आपको? अगर आपको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, प्रेसिडेंट
ऑफ यूनाइटेड किंगडम ये कह के मैं तुम्हें अपना दोस्त बना लूंगा, तो उसके लिए तो आप सब कुछ करने को तैयार हैं। और अपनी ज़ात के लिए तो अल्लाह ताला ज़ाहिर कुछ नहीं मांग रहा। अल्लाह ताला तो ये कह रहा है कि पड़ोसी को कोई तकलीफ ना पहुंचे तुमसे, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे बीवी बच्चों को तुमसे कोई तकलीफ ना पहुंचे, अजीज व क़रीब को तुमसे कोई तकलीफ ना पहुंचे, बल्कि उनके साथ थोड़ा सा एहसान का मामला भी ये नहीं होता कि किसी के ऊपर जाके आपने कोई एहसान करके आ गया। एहसान का मामला ये भी होता है कि वो तो आपको तकलीफ दे रहे ना, उसके बदले में आप उसके साथ अच्छा सलूक करें। ये बड़ी रीजनिंग होती है रिश्तेदारों में कि जी वो कौन सा हमारे मौके पे आए थे, वो कौन सा हमारी शादी में आए थे, वो उन्होंने कौन सा हमारी बर्थडे में तो नहीं आए थे वो। तो एहसान का मामला यही है कि वो आपके साथ अच्छा नहीं कर रहे, आप उनके साथ अच्छा कर रहे हैं। इससे आपका, उनका, मुआशरे का, मुल्क का, एक कौम का कल बदल जाएगा। अच्छा, यही होता है जब आप अच्छा कुछ कर रहे होते हैं तो यू डोंट हैव टू एक्सपेक्ट कि आपके साथ वो भी आगे अच्छा करेंगे या आपके साथ उन्होंने अच्छा किया हुआ होगा। आप अच्छा इसलिए करें बिकॉज आप अच्छे इंसान हैं, और दूसरा अच्छा कर रहा है नहीं कर रहा वो उसका अपना अमल है, वो उसका अपना फेल है, वो उसके लिए खुद जवाबदेह होगा। आप अपनी तरफ से यू बी अ बेटर पर्सन, यू नो। इसी बात से डॉक्टर साहब बहुत सारे लोग जो हैं लेट एजेस अपनी जिंदगी में ये कंप्लेन करते नजर आते हैं कि मैंने जो अपनी जिंदगी सारी जिंदगी मैंने शौहर और बच्चों के नाम कर दी, मैंने अपनी सारी जिंदगी अपने इन लॉज की खिदमत में निकाल दी, मतलब एंड दे आर कंप्लेनिंग, दे आर नॉट हैप्पी अबाउट इट। तो अब आप कह रहे हो औरों के लिए जियो, अब औरों के जीने के बाद अपनी उम्र के आखिरी एजेस में इस तरह कंप्लेन कर रहे होते हैं। आप अपनी इन्वेस्टमेंट जाया कर रहे हैं, आपने जो इन्वेस्टमेंट कर दिया है, अल्लाह ताला कहता है कि कौन है जो मुझे कर्ज दे। अल्लाह को कर्ज की क्या जरूरत है? कुरान में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कौन है जो मुझे कर्ज दे। अल्लाह को कर्ज की क्या जरूरत है? मगर कर्ज उसका कहीं ज्यादा मैं गुनाह करके तुम्हें वापस करूंगा। आज अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ, तुम्हें बज़ाहिर ये लग रहा है कि सारे भाई बहन तो चले गए पाकिस्तान से बाहर और मुझे अपने सबके लिए सब कुछ करना पड़ रहा है, बज़ाहिर तुम्हें लग रहा है मुझे सास ससुर का करना पड़ रहा है, भाई बहनों का करना पड़ रहा है, ठीक है, इस दुनिया में बज़ाहिर तुम्हें इस वक्त की तकलीफ दे रहा है, बट यू नो यू आर इन्वेस्टिंग फॉर आफ्टर दिस लाइफ, और वो कहीं बेहतर है जो वहां मिलेगा। ये बहुत छोटी जिंदगी है, बहुत जो लोग अपनी जिंदगी के बाद में बीच में किसी भी स्टेज पे इस तरह सोच रहे हैं, खुदा के लिए इस तरह ना सोचिए, जिंदगी बहुत छोटी है। मैंने अभी 15 दिन पहले अपने फादर को खोया है, मेरे फादर मुझसे गए हैं, मुझसे जुदा हुए हैं, इस दुनिया से दूसरी दुनिया में मुंतकिल हुए हैं। मैं इस वक्त की फीलिंग्स बहुत ज़्यादा महसूस कर रहा हूँ कि मतलब मेरा एक बैंक था जो बहुत बड़ा बैंक था, जो बहुत पैसा मुझे दुआओं की सूरत में मिलती थी, उनकी सवाब की सूरत में मिलता था, वो बंद हो गया, खत्म हो गया, कुछ भी नहीं है मेरे पास, मैं खाली हो गया हूँ, कंगाल हूँ मैं, चला गया। जो मेरी कांस्टेंट इनकम थी दुआओं की, मेरी खिदमत करने की, वो खत्म हो गई है। तो मेरा दिल नहीं चाह रहा है कि उसमें इन्वेस्टमेंट जो कर दी ऑनवर्ड्स तो खत्म हो गई ना, वो तो एक फीलिंग है ना, कितनी भी कर दी, इंसान तो लालची है ना। सर ऑनेस्टली स्पीकिंग, जिस चीज की आप बात कर रहे हैं, और आई एम सो सॉरी अबाउट द लॉस, बट हम सबको अपनी जिंदगी में ये लॉस फेस करना है। हम सबका वो एक अकाउंट एक दिन आके बंद हो जाएगा। बहुत ही कम लोग वो इतने लकी होते हैं कि उनका अकाउंट बंद नहीं हो पाता और उससे पहले उनका पर्सनल अकाउंट बंद हो जाता है। बट ये वाला अकाउंट तो यही होता है ना कि जितना अरसा आपके हाथ में ये चीज है, आप उसमें इतनी इन्वेस्टमेंट कर दें कि फिर आपका जो अकाउंट बंद हो जाए तो ये चीज दिल में इतनी ना रहे। मेरा बस नहीं चल रहा, मैं जिनके माँ बाप जिंदा है उनको जोर जोर से झंझोड़ूं, दोनों कंधे पकड़ के कहूँ कि भाई जो लूट सकते हो लूट लो। अच्छा, ये जुमले हमें पहले भी आते थे, बातें हमें पहले भी पता, लेकिन फील नहीं थी, करते भी थे, हो सकता है करते भी हो, मगर वो रूह नहीं थी, वो फीलिंग्स नहीं थी कि इतना बड़ा गैप आ जाएगा, इतना बड़ा सन्नाटा आ जाएगा। सो प्लीज, जिनके माँ बाप ज़ईफ, अंकल, चचा, रिश्तेदार, सास ससुर, वो बीवी के माँ बाप भी तुम्हारे माँ बाप की तरह, वो जिंदा हैं, उनकी जितनी खिदमत करोगे, एहसान का मामला करोगे, अल्लाह ताला सही। अरे डॉक्टर साहब, एक कॉल है हमारे पास, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग राहिला, आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है। जी, आज थोड़ी सी फीवर है इसलिए। हाय अल्लाह, फीवर में आवाज कहाँ चली गई? ये कौन सा फीवर है? वोकल कॉर्ड्स का? अच्छा जी, क्या कहना चाहेंगी राहिला? मैं तो ये कहना चाहूँगी कि देखें, दोनों के लिए, अपने लिए भी अपना भी ख्याल करना, क्योंकि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि आपको अपना भी ख्याल रखना है और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखना है। दूसरी बात है कि एक तो आप किसी के लिए कुछ भी करें तो आप अल्लाह की रजा के लिए करें, एक्सपेक्टेशन नहीं रखें। तकलीफ वहाँ होती है जब आप एक्सपेक्टेशन करने लगते हैं। और 99% लोगों को आप देखेंगे कि वो, आप चाहे उनके साथ कितना भी अच्छा कर लें, वो ये होता है कि ठीक है, जिस वक्त आपने किया उस वक्त तो बहुत थैंक्स कहने, उसके बाद वो इस तरह से पलट जाते कि जैसे वो आपको जानते ही नहीं है, वो कभी अप्रिशिएट नहीं करेंगे। और इंसान ह्यूमन नेचर है, वो चाहता है कि भाई चलो हमने इनके लिए इतना कुछ किया तो एटलीस्ट हमारे साथ अच्छे से मिले, कभी अगर मुलाकात हो जाए, कभी उनसे आमना सामना हो तो एटलीस्ट वो आपको अप्रिशिएट करे, लेकिन वो नहीं करते। तो उस वक्त फिर आप हर्ट होते हैं कि मैंने
इनके लिए इतना कुछ किया, और ये देखो हमसे सीधे मुंह बात भी नहीं कर रहे हैं। तो मैं कहती हूँ कि करना चाहिए और अल्लाह के लिए करें, क्योंकि जाहिर है जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि आखिरत में डेफिनेटली इसका आपको सवाब मिलेगा और इसका बहुत अजर है, और करना भी चाहिए बिल्कुल। ये तो फिर अगर हम नहीं करते किसी के लिए तो हम इंसान और जानवरों में फिर फर्क क्या रह जाएगा। और अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा पसंद भी ये है कि आप दूसरों का ख्याल रखें, लेकिन साथ साथ ये भी कहा गया कि आपको अपना भी ख्याल रखना है। ऐसा नहीं करे कि अपने आप को तबाह कर ले और दूसरों के लिए अपना भी साथ साथ ख्याल करें, अपने घर वालों का भी और दूसरों का भी जरूर करना चाहिए। ये तो बेवकूफी है ना कि आप अपने आपको इतना ही तबाह कर लें, करते जाएं, दूसरों का ख्याल। कुछ लोग होते हैं फिर पता फिर वो बाद में जब लोग उनके साथ अच्छा नहीं करते हैं या उनको वो एक्सपेक्टेशन नहीं कर पाते, तो वो लोग वो जैसा आपने कहा था कि रिग्रेट कर रहे होते हैं कि जी मैंने क्यों किया, इतना कुछ करने के बाद भी मुझे कुछ नहीं सिला मिला। तो ये नहीं होना चाहिए कि आप अपने आप को नहीं देखें, बिल्कुल सबसे पहले आपकी अपनी जात है, फिर आपके घर वाले हैं और फिर आस पड़ोस या जो भी रिश्तेदार हैं उनका तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि हम नहीं करेंगे तो फिर कोई और क्यों, सही कौन करेगा। ठीक तो है। दूसरा मुझे सवाल भी करनी थी डॉक्टर साहब से। बिल्कुल डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि एनीमिया तो बहुत कॉमन है, अक्सर हमें नजर आता है। जैसे लाइक मेरी कजिन है, उनको भी बचपन से बहुत ज्यादा एनीमिक रही है। डॉक्टर ने हमेशा कहा कि हीमोग्लोबिन कम है, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं और डिफरेंट जो अलामात उनकी होती है कि वो दवाइयाँ खाती है, थोड़े दिन कुछ बेहतर हुआ फिर दोबारा से वही। तो क्या परमानेंटली कोई क्यूरेबल है ये डिजीज की, कुछ ऐसा लाइफस्टाइल या दवाई कुछ ऐसी चीज परमानेंटली सही हो जाए? ठीक है राइला, वी गॉट योर क्वेश्चन। आपका इसका आंसर डेफिनेटली करते हैं। एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है व्यूअर्स, आप कहीं नहीं जाएगा, हम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज से बात करने वाले हैं जिसका नाम है एनीमिया। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक हेल्दी मॉर्निंग। हम अपनी बातों में लगे हुए थे, एनीमिया पे बात चल रही है जी। सबसे पहले एनीमिया टर्म क्या है इसको डिफाइन करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और अभी जो हमें कॉल आई थी राहिला की, उन्होंने जो सवाल किया इसका भी डेफिनेटली हम जवाब देंगे। राहिला देखती रहेगा। सर एनीमिया क्या टर्म है? एनीमिया एक जिस्मानी ऐसी कैफियत का नाम है कि जिसमें लाल खून के खुलिये जिनका काम जिस्म में तवानाई पहुंचाना है पूरे जिस्म के अंदर, और ऑक्सीजन सप्लाई करना है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि खारिज करना है जिस्म से, उसमें बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है, वो कम हो जाता है। लाल खून के खुलिये जिनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ बांध के लेके जाता है। जब लाल खून के खुलियों में से वो हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो उसको एनीमिया कहते हैं। इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है? एक मिनट, यहाँ दो चीजें आ गई, एक रेड ब्लड सेल्स आ गए और दूसरा उनके अंदर पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन आ गया। तो इसमें कम क्या है, रेड ब्लड सेल्स की अमाउंट कम है या हीमोग्लोबिन उन रेड ब्लड सेल्स में कम है? हीमोग्लोबिन उन रेड ब्लड सेल्स में कम है। ठीक है, ठीक है। हीमोग्लोबिन तो एनर्जी पहुंचाने वाला अमल तो है, लेकिन ऑक्सीजन पहुंचाने वाला अमल नहीं है। क्योंकि हीमोग्लोबिन ही एनर्जी और ऑक्सीजन दोनों पहुंचाता है। रेड ब्लड सेल खाली खुली के हैं, वो उनमें खाली पड़ा हुआ है, जिसका काम 100 लेके जाना है वो 40 लेके जा रहा है, 50 लेके जा रहा है, तो वो जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरी नहीं कर रहा। सही। उसके ऐसे जो मसाइल हैं उन पर हम बात करते हैं। तो हीमोग्लोबिन बनता कैसे है? हीमोग्लोबिन बनता है आयरन से और प्रोटीन से। आयरन और प्रोटीन जब खुराक में मुनासिब मिकदार में होंगे तो हीमोग्लोबिन मुनासिब होगा। ठीक है। जब हीमोग्लोबिन मुनासिब होगा तो ही ये सारे काम हो सकेंगे, तवानाई पहुंचाना, जिस्म की नशोनुमा और दिमाग की ग्रोथ, ब्रेन ग्रोथ बच्चों में खास तौर पे, और प्रेगनेंट खवातीन में जो माँ के पेट में बच्चा है उसकी ग्रोथ और उसकी अपनी सेहत। जब हीमोग्लोबिन कम होगा तो ये काम नहीं होंगे। हीमोग्लोबिन की नॉर्मल वैल्यूज क्या होनी चाहिए? तकरीबन खवातीन और मर्दों में अगर आप इसको देखें तो 12 से 15 ग्राम तक हम नॉर्मल लेते हैं। मर्दों में हम 12.5 से 15, खवातीन में 12 से 15, 16 नॉर्मल लिया जाता है। और अगर 12 ग्राम पर डेसीलीटर, ये वर्ड मैं इसलिए टेक्निकल यूज कर रहा हूँ कि मजबूरी है, 12 ग्राम इसकी वैल्यू है। ग्राम पर डेसीलीटर करके तो हम यूज करते हैं। आपको ये पता होना चाहिए, एक आम शहरी को, एक आम आदमी को ये मालूम होना चाहिए कि नॉर्मल बॉडी में इतना बड़ा जिस्म जो अल्लाह ताला ने दिया है, उसमें 100 में से पाकिस्तान जैसे मुल्क में मुआशरे में 50-60% लोगों का ये मसला है, और खवातीन में और भी ज़्यादा 60-70% खवातीन का ये मसला है। तो उनको हीमोग्लोबिन के बारे में पता होना चाहिए, और हीमोग्लोबिन की जो नॉर्मल वैल्यूज़ हैं 12 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर ये होना चाहिए। अगर 12 ग्राम से कम है तो इसको एनीमिया कहते हैं। ठीक है? ठीक है, मैसेज इज क्लियर। और मेल में? मेल में 12.5 है, 12.5 से 16 है, 13 से 16 है ना? 13 to 16, 12.5 to 16, 13 to 16।
سو یہ تو ہو گیا ہیموگلوبن اینیمیا کیا ہوتا ہے, ہیموگلوبن کیا ہوتا ہے, ہیموگلوبن کا کام کیا ہے, اگر نہ ہو تو کیا ہوگا, اس پہ بات کر لیتے ہیں. ہیموگلوبن کا جیسے ہم نے کہا کہ نارمل کام ہے آکسیجن پہنچانا, آکسیجن جاتی ہے, پھر اس کے ساتھ نیوٹریشن جاتی ہے, توانائی جاتی ہے تو جسم کی گروتھ ہوتی ہے. اگر ہیموگلوبن بچوں میں کم ہو تو ان کا قد نہیں بڑھتا, ان کا جسم نہیں بڑھتا, ان کے دماغ کی نشو نما نہیں ہوتی, ان کے جسم کی نشو نما نہیں ہوتی, بچوں کا قد چھوٹا رہ جاتا ہے, جسم چھوٹا رہ جاتا ہے, ان کے دماغ کی ایکٹیویٹی کمپرومائز ہو جاتی ہے, جھنجھلاہٹ بہت زیادہ آتی ہے, بچے کنسنٹریشن نہیں ڈیولپ کر پاتے تعلیم حاصل کرنے میں, اسکول میں, کلاس میں, پڑھائی میں. چلتے ہیں تو سانس کھلتی ہے تو فزیکلی کھیل کود نہیں پاتے, پوری زندگی ایک طرح سے کمپرومائز ہوئی ہوتی ہے. اور ہم یہ نہیں محسوس کر رہے ہوتے کہ ہمارا بچہ میں یہ جو علامات آ رہی ہیں اینیمیا کی علامات کیا ہیں. تھوڑا سا چلے گا بچہ تو سانس کھل جائے گی, تھوڑا سا چلنے سے سانس کھل جائے گی, زیادہ بھاگ دوڑ والا کام کرے گا تو بہت جلدی سانس کھل جائے گی, چہرے پہ پیلاہٹ آ جائے گی. آپ سمجھتے ہیں ہمارا بچہ گورا ہو رہا ہے, نہیں, اس پیل ہو جاتا ہے. گورے اور پیل میں فرق ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب اور بات کرتے ہیں, اس پہ کال ہے جی ہمارے ساتھ, پہلے وہ اٹینڈ کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. گڈ ہیلتھی مارننگ. کون بات کر رہا ہے؟ میں راہیلہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی راہیلہ, کیسی ہیں آپ؟ میں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بہت اچھی ہوں. ویری مجھے نائس. ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی تھی. بالکل کیجیے راہیلہ. ڈاکٹر صاحب میں SLE پیشنٹ ہوں. اوکے ٹھیک ہے. تو میری جو ہے مطلب برینوفر کے ٹیکے ہر منتھ لگتے تھے پہلے, لیکن اس کے بعد جو ہے نا وہ لگنے بند ہو گئے. تو آپ یہ بتائیں گے کہ SLE پیشنٹ پہ آیا یہ بلڈ خود بخود کم ہوتا ہے یا کسی وجہ سے کم ہوتا ہے, کہ مطلب مہینے کے نظام کی وجہ سے, یہ کیا وجہ ہے اس کے؟ خود بخود جسم ایک دم ٹیسٹ کرواتی ہوں تو بالکل ٹھیک آتا ہے 10, لیکن نیکسٹ ٹائم ٹیسٹ کرواتی ہوں تو وہ 6 پہ 7 پہ پہنچا ہوتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے, کچھ اور پوچھنا رہے نا؟ جی, ایک میری اسی طرح سے بیٹی ہے, اس کی نا اکثر سر میں درد رہتا ہے اور بہت زیادہ درد ہوتا ہے, لیکن اس کا جو ہے نا ایکٹیویٹیز بہت اچھی ہیں, پڑھائی میں بہت اچھی ہے, گیم میں بہت اچھی ہے, لیکن وہ بعض اوقات تیل ہو جاتی ہے اور اس کے سر میں بہت درد رہتا ہے. اس کے متعلق مجھے پوچھنا ہے. جب سر میں درد ہوتا ہے تب پیل ہوتی ہے یا پیل ہونے کے بعد سر میں درد ہوتا ہے؟ نہیں, سر میں درد اس کے روزانہ رہنے لگا. پہلے کبھی کبھی ہوتا تھا, لیکن اب روزانہ سر میں درد رہنے لگا ہے, اور 13 سال کی بچی ہے. آپ نے کوئی چیک اپ کرایا؟ نہیں, ابھی میں نے ٹیسٹ تو نہیں کروایا. میں ان کو ایک ڈاکٹر کے پاس لے کے گئی تو انہوں نے کہا کہ جی انیمک ہے. یہ ریسنٹلی بات ہے. ٹھیک ہے, تو میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ تھوڑا گائیڈ کریں کہ کیا کرنا چاہیے. آلرائٹ, بالکل بتاتے ہیں آپ کو. SLE کا ضرور بتائیے گا, کیونکہ میں 6 سال سے اس کی پیشنٹ ہوں اور بہت زیادہ ڈپریشن میں بہت رہتی ہوں. رائٹ, فگارس. ٹھیک ہے جی, تھینک یو سو مچ فار یور کال راہیلہ. بتاتے ایک اور کال, ڈاکٹر صاحب یہ دونوں سوال آپ یاد رکھیں گے. ایک اور کال ہے ہمارے پاس, وہ اٹینڈ کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. گڈ ہیلتھی مارننگ. ہاں جی. جی میں تحسین اختر بات کر رہی ہوں ملیر کینٹ سے. جی تحسین صاحبہ, کیسی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ اللہ کا شکر احسان ہے. آپ کے پہلے سوال کا جواب تو یہی ہے کہ زندگی اچھی گزارنے کے لیے فرائض یاد رکھیں, حقوق کبھی نہ یاد رکھیں, تب تو اچھی زندگی گزرے گی. اگر ہم فرائض کے ساتھ ساتھ حقوق بھی یاد رکھیں تو پھر اس کا جب ہمیں کچھ رسپانس نہیں ملے تو پھر ہمارے پیچھے ایک بہت بڑا شیطان ہوتا ہے جو ہماری زندگی میں ہمیں بتاتا ہے کہ تمہارا حق بھی ہے. تو حق صرف اپنے اللہ سے مانگے, اور وہ بڑا رحیم ہے, وہ حق دیتا بھی ہے, بغیر فرائض کے حق ادا کر دیتا ہے. وہ بندے جو ہیں وہ حق ادا کرنے میں ذرا وہ کرتے ہیں, کوتاہیاں کرتے ہیں. لہذا صرف ہمیں چاہیے کہ اپنا فرض یاد رکھیں, حقوق نہ یاد رکھیں, تب تو اچھی زندگی گزرتی ہے بیٹا. ایکسپیکٹیشن دوسرا سوال میرا, ہاں جی, دوسرا ڈاکٹر صاحب سے سوال ہے بیٹا کہ میرا ایسا کوئی نہیں خون کی کمی ہے, میں خون چیک کراتی رہتی ہوں, میرا 9-10 آتا ہے ہیموگلوبن, لیکن بیٹا میری پنڈیاں کانپتی رہتی ہیں پورے وقت. میرا دل ایسا لگتا ہے جیسے بالکل ڈوبے جا رہا ہے. الحمدللہ بہت خوشیاں اللہ نے مجھے دی ہے, بہت نوازا ہے, لیکن دل میں آج سے نہیں کئی سال سے مجھے یہ شکایت ہے. اور بھوک اس قدر لگتی ہے کہ کتنا بھی کھا لوں تھوڑی دیر بعد لگتا ہے میں نے کچھ نہیں کھایا, پھر بھی کھا لوں گی, جس سے مجھے
बदहजमी हो जाती है और मुझे पता है कि ये मैं ओवर ईटिंग कर रही हूँ, मगर बेटा दिल ऐसे बैठता है कि नहीं मैं कुछ खा लूँ, कुछ मिल जाए कुछ खा लूँ। तो बेटा प्लीज आप डॉक्टर साहब से पूछे ये कैसे हीमोग्लोबिन की कमी है। जब डॉक्टर से पूछो तो वो कह देते हैं अम्मी आप में खून की कमी। बेटा आप जरा डॉक्टर साहब से पूछ के बताएं, मेरी तरफ से आपके लिए डॉक्टर साहब के लिए बहुत दुआ है। हाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक सवाल हो गया, SLE वाला सवाल हो गया और उनकी बेटी का भी सवाल हो गया। पहले SLE वाले सवाल का जवाब। SLE वाला तो बहुत डायरेक्ट है, हमारी फील्ड का सवाल है। SLE एक ऐसी कंडीशन का नाम है जो कि ऑटो इम्यून फिनोमेना है और जिस्म अपने ही जो जिस्म का मतलब दिस इज अ सेपरेट प्रोग्राम, ये पूरा प्रोग्राम है जो SLE बनाना चाहिए। जिस्म का अपना जो क़ुव्वत मदाफ़त का जो सिस्टम है, जो निज़ाम है, एंटीबॉडीज़ जो बनती हैं, बाहर से दाखिल होने वाले जरासीम और पॉलेंस और अननेसेसरी जो चीज़ें जिस्म को नहीं चाहिए होती उनके खिलाफ, वही एंटीबॉडीज़ जिस्म के अपने टिश्यूज़ के खिलाफ बनना शुरू हो जाती हैं, जो कि जॉइंट्स को भी इन्वॉल्व करती हैं और रेड सेल्स के खिलाफ भी वो एंटीबॉडीज़ बनती हैं। जब एंटीबॉडीज रेड सेल्स के खिलाफ बनती हैं तो रेड सेल्स को तोड़ना शुरू कर देती हैं। तो SLE का लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होता है, क्योर इतनी नहीं है हमारे एलोपैथिक में, मगर अगर अच्छे तरीके से लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट प्रॉपर फिजिशियन के अंडर में मॉनिटर करके किया जाए तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी रह सकती है। उनके जो मसाइल हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से काउंटर किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। किसी सीनियर फिजिशियन से मुस्तकिल राब्ते में रहें। इनको जो ब्लड गिरता है उसमें विनोफर और आयरन और जो भी इंजेक्शन आयरन की लेती हैं वो तो यही करें, उससे हीमोग्लोबिन बेहतर हो जाता है। मगर वो तो जो टूट गया उसको बनाने वाली बात है। टूटने ना देने के लिए तो दवाइयाँ होती हैं, उनको इम्यूनो सप्रेसेंट्स कहते हैं। वो इम्यूनो सप्रेसेंट थेरेपी, जिसका मैं कोई नाम ज़ाहिर से बता एथिकली मुझे टीवी पे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये ट्रीटमेंट बड़ी ही साइंटिफिक और बहुत ही इंटेलेक्चुअल मेडिकल इनपुट की ट्रीटमेंट है, जो कि आम सी नहीं है कि आयरन की गोलियाँ लेना शुरू कर दें, आप ऐसे हम कह नहीं सकते। तो इनसे मेरी रिक्वेस्ट है राहिला साहिबा से कि अपने लिए, अपने बच्चों के लिए अपनी ज़ात को टाइम दीजिए। जो आपका सवाल था उसमें ये शायद इन्होंने ही ये बात कही थी कि अपने आप को भी देखा जाता है, या किसी और ने कही थी, तो खुदा के लिए अपने आप को देखिए, माहाना विजिट करिए अपने डॉक्टर। आपको मैं गारंटी देता हूँ आप सीनियर फिजिशियन के पास और किसी सीनियर डॉक्टर के पास, शहर के प्रोफेसर के पास, मैं वर्ड मेडिसिन का प्रोफेसर यूज़ करता हूँ, मेडिसिन के जो जनरल मेडिसिन है उसके प्रोफेसर के पास अगर ये रेगुलर विजिट्स करें महीने में एक बार, तो इनके ये तमाम मसाइल हल हो सकते हैं बहुत आसानी से। कोई पेचीदा ट्रीटमेंट नहीं है, सिंपल इम्यूनो सप्रेसेंट्स हैं। जब इम्यूनो सप्रेसेंट की खास किस्म की गोलियां हैं, जब वो गोलियां देते हैं तो आपके ब्लड लेवल्स को, आपके लिवर और किडनी फंक्शन को मॉनिटर किया जाता है हर महीने। अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो माशाल्लाह ज़िंदगी आपकी बहुत अच्छी गुजर सकती है। बहुत सही वजह मौजूद है, मेडिकल वजह मौजूद है आपके एनीमिया होने की, और उसका इलाज दवाइयों से ही है। प्लस आपके खुराक में आयरन बेहतर होना चाहिए, आपको लाल गोश्त का इस्तेमाल करना चाहिए, आपको बकरे का, गाय का इस्तेमाल गोश्त का करना चाहिए ताकि आपका खून बढ़े। अच्छा सर, और सवाल के जवाब देते हैं, एक कॉल अटेंड कर लेते हैं पहले। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, डॉक्टर राफिया हसनैन बात कर रहा हूँ कराची से। गुड हेल्दी मॉर्निंग हसनैन, कैसे हैं आप? जी गुड हेल्दी मॉर्निंग। असल में सुबह सुबह आपने इंट्रो में एक बात की, उसने मुझे मजबूर किया कॉल करने पे। अल्लाह है। हाँ जी। किसी ने आपके तर्ज गुफ्तगू पे एतराज किया, मुझे बड़ा दुख पहुंचा, इसलिए कि बहुत ही बिल्कुल ऑनेस्ट टू गॉड कि बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आप कंडक्ट करती हैं प्रोग्राम, और इतना जो कुछ एम्बिग्विटी रह जाती है उसे आप क्लियर करती हैं। बहुत टू दी पॉइंट क्वेश्चंस होते हैं। एक बात भी मैंने आपकी गैर जरूरी महसूस नहीं की है। बहुत अच्छा कर रही है, एंड आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कंटिन्यू लाइक दिस। थैंक यू सो मच हसनैन साहब, थैंक यू सो मच। दूसरा मुझे आपके सवाल का भी जवाब देना है। बिल्कुल दीजिए। अगर सिर्फ अपने लिए जिए इंसान तो उसे कहेंगे खुदगर्जी। अगर माशरे में खुदगर्जी हो जाए तो आप खुद सोचिए कि हर शख्स अपनी अपनी जगह सिर्फ अपना सोच रहा होगा तो उस माशरे का क्या हश्र होगा। लेकिन अपने आप को भी नजरअंदाज बेशक नहीं करना चाहिए, लेकिन बुनियादी बात यह है कि दूसरों के लिए जीना ही असल जिंदगी है। अब गुफ्तगू तो बहुत हो सकती है, लेकिन जाहिर इतना वक्त नहीं है इसमें। बस मैं सिर्फ ये अर्ज करूंगा कि दूसरों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। मसलन वालिदैन है, भाई बहन है, पास पड़ोस वाले, सब शरई अहकामात भी हैं, और ये एक इस्लामी और अच्छा माशरा, वेलफेयर माशरा, उसके लिए बहुत जरूरी है। एक बात, और दूसरा ये अर्ज करना है कि ये जो एहसान का लफ्ज है, उर्दू में इसके माने अलग हैं और अरबी में या कुरान में जो इस्तेमाल हुआ है इसके माने अलग हैं। कुरान में जहाँ लफ्ज एहसान इस्तेमाल हुआ है, जहाँ तक मेरा इल्म है, वो हुस्न सलूक और नेकी के मानों में इस्तेमाल हुआ है।
जैसे फरमाया वो बिल वालिदैन एहसाना के वालिदैन। सो मच हुसैन साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अच्छा एक छोटे से ब्रेक है, ब्रेक के बाद वो जो बाकी बचे हुए सवालात हैं वो हम अभी डिस्कस करते हैं, कहीं नहीं जाएगा, वेल बी राइट बैक।